हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे घर पर भी गणेश भगवान आए हैं, तो हम लोग तो सुबह से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। हम नहा धो के तैयार थे, फिर पर भगवान जी को आते आते शाम हो गई। और अभी हम लोग अपने घर की पूजा वाले रूम में जाके उनकी आरती करके, शाम हो चुकी है ना, तो उनकी आरती करके सुबह की शाम की दोनों आरती करके आए हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पर भी गणेश भगवान बैठे हैं। तो अभी हम लोग शाम की आरती करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, तो पहले हम आप लोगों को मंदिर पर जो गणेश भगवान आए हैं वहाँ के दर्शन करवा देते हैं। हरे कृष्णा। देखिए हमारे घर से भोलेनाथ का मंदिर कितने पास है। देखो जो पीछे हमारा घर दिख रहा है, और ये लाल कलर के जो गेट दिख रहे हैं वो मंदिर है भोलेनाथ का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मानसी की दुनिया में। तो आज मानसी की दुनिया में मानसी के घर पे आने वाले हैं गणपति बप्पा। तो हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे भाई लोग गए हैं गणेश जी को लेने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। तो हम बैठे बैठे गणेश भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, वो बस आने ही वाले हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कैसे होंगे, कितने से प्यारे होंगे वो। और ये आ गए ईशा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान जी हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जब गणेश भगवान को ये ऐसा वरदान दिया था शंकर जी ने, जब उनको हाथी का सर लगाया था, उनका सर जब काटा गया था कि तब कि आप प्रथम पूज्य होंगे, तब गणेश भगवान प्रथम पूज्य हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, गणेश भगवान उससे पहले भी प्रथम पूज्य थे। आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि जब माता पार्वती का महादेव जी के साथ विवाह होता है तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब माता पार्वती का भोलेनाथ जी के संग विवाह हो रहा है तो गणेश भगवान कहाँ से आ गए, पर गणेश भगवान वहाँ थे। और भगवान जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था तब भी गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा हुई थी। उस समय तो माता पार्वती जी से विवाह हुआ ही नहीं था, उस समय तो माता सती के साथ भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तब भी गणेश भगवान प्रथम पूज्य थे। वो इसलिए क्योंकि गणेश भगवान को माना जाता है, उनका नाम है गणेश। जो गण होते हैं, जो आपके काम में विघ्न बाधा डालते हैं, तो उनके स्वामी हैं गणेश। गढ़ के स्वामी हैं, जो गढ़ के जो ईश हैं वो हैं गणेश भगवान। तो आपका कोई भी काम शुभ हो, सफल हो, मंगलमय हो, इसलिए हम गणेश भगवान जी को मनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि हो, शुभ लाभ हो, तो इन सब के भी स्वामी गणेश भगवान हैं। तो प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी की जय हो। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गणेश भगवान 11 दिन के लिए क्यों बैठते हैं, 12 दिन के लिए क्यों नहीं, 9 दिन के लिए क्यों नहीं, और अगर बैठते हैं तो इन्हें विसर्जन क्यों करते हैं, इन्हें अपने घर पर ही क्यों नहीं हम रख सकते हैं। तो ये बात मैंने अपने पिछली साल जब गणेश चतुर्थी थी तब भी मैंने अपने चैनल पे एक ब्लॉग डाला था। वो ब्लॉग मैंने डाला था माँ मंगला देवी भजन चैनल हरि बोल पर डाला था। तो आप लोगों ने वहाँ जाके उस वीडियो को देखा होगा, तो लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। और हमारे सब्सक्राइबरों को अगर कुछ पता ना हो हमारे त्योहारों के बारे में, ऐसा हो नहीं सकता। तो हरे कृष्णा। तो हमारे गणेश जी आते आते ना शाम हो गई और अभी हम लोग फिर से नहा के आए हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ पे
हम लोगों ने कलश लिया, कलश स्थापित कर दिया और आम के पत्तों की माला बना दी। भगवान जी को चंदन, चावल, सिंदूर सब लगा दिया, कपूर जला दिया। फिर हमने भोग लगाया प्रभु जी के फेवरेट लड्डू से। और गणेश भगवान के ना कान देखो बड़े बड़े होते हैं और आँखें छोटे छोटे होते हैं। ये संकेत देते हैं हमें कि सुनने के लिए कान बड़े रखो और देखने के लिए, लोगों की बुराइयां देखने के लिए थोड़ी छोटी छोटी आँखें रखो। और बस फिर हम लोगों ने सब परिवार सहित प्रभु जी की, गणेश भगवान जी की मंगल आरती की और आरती करने के बाद लड्डू वाला प्रसाद खाया। तो आप सभी लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा